अहाना की सुबह हमेशा की तरह सुकून भरी थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं। हवेली में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोल नगाड़ों की आवाजें, फूलों की महक, मिठाइयों की खुशबू, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। अहाना को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और खुशियां लौट आई हैं। लेकिन यह सुकून एक तूफान से पहले की शांति थी। घर की बुजुर्ग बुआ जी, जो ऊपर से मीठी बातें करती थीं, अंदर से जलन और नफरत से भरी हुई थी। उन्हें अहाना का आत्मविश्वास और उसकी आधुनिक सोच पसंद नहीं थी। वह मानती थीं कि अहाना ने घर की पुरानी परंपराओं को चुनौती दी है और अब उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसी जलन में बुआ जी ने एक खतरनाक साजिश रच डाली। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर अहाना को बदनाम करने का प्लान बनाया, ताकि पूरे मोहल्ले के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इस घिनौनी चाल में उनका साथ दे रहा था उनका बेटा पोटलू, जो मां के कहने पर आंख मूंद कर चलता था। उसे भी लगता था कि अहाना हवेली की संपत्ति पर कब्जा करने आई है। माँ बेटा मिलकर रात दिन फोन पर बातें करते, हंसते, जैसे यह सब कोई खेल हो। लेकिन यह खेल इंसानियत नहीं, पाप का था। दुर्गा पूजा का आखिरी दिन आया। पूरा मोहल्ला रोशनी से नहाया हुआ था। भक्ति गीतों से हवा गूंज रही थी। अहाना पूजा के लिए कुछ फूल लेने बाहर निकली। चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में शांति। लेकिन जैसे ही वह एक सुनसान गली में पहुंची, अंधेरे से एक छायादार शख्स निकल आया। वही गुंडा जिसे बुआजी ने भेजा था। उसने रास्ता रोका। रुक जाओ। उसकी आंखों में शैतानी थी। अहाना ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, पर उसने उसे पकड़ लिया। वह चीखी, मदद मांगी, लेकिन आरती की धुनों में उसकी आवाज दब गई। गली सुनसान थी और गुंडा अब अपनी हदें पार करने लगा। अहाना की आंखों में आंसू थे। वह डर से कांप रही थी। उसी वक्त दूर एक कोने में बुआ जी छिपी हुई यह सब देख रही थी। उनके हाथ में मोबाइल था। वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। चेहरे पर संतुष्टि थी, होंठों पर मुस्कान, जैसे कोई जीत का लम्हा जी रही हो। वह सोच रही थी कि अब इस वीडियो से अहाना को गलत साबित करना आसान होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी समय घर में दुर्गा देवी बेचैन हो उठी। मां का दिल तड़प उठा। अहाना कहाँ है? वह घबराई हुई हवेली से बाहर निकली और दौड़ते हुए उसी गली तक पहुंच गई। सामने का नजारा देखकर उनके भीतर की मां दुर्गा जाग उठी। छोड़ उसे! दुर्गा देवी की आवाज गूंज उठी। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी उठाई और गुंडे पर टूट पड़ी। उनके हर वार में मां की शक्ति थी। गुंडा घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अहाना ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी सास के साथ मिलकर गुंडे को धक्का देकर दूर फेंक दिया। दोनों ने मिलकर उस पर ऐसी चोट की कि वह चीखता हुआ भाग गया। अहाना कांपती हुई दुर्गा देवी के गले लग गई। आंखों से आंसू झर रहे थे। मां, अगर आप ना आती तो... उसने कहा तो दुर्गा देवी ने उसे थाम लिया। बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुझे छू नहीं सकता। यह पल देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। दूर खड़ी बुआ जी यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर अब गुस्सा था, निराशा थी। उनका प्लान फेल हो चुका था। रिकॉर्डिंग में अब अहाना नहीं बल्कि दुर्गा देवी का शेरनी रूप कैद था। उन्होंने गुस्से में मोबाइल बंद किया। पोटलू पास आया। अब क्या करेंगे मां? बुआ जी कुछ नहीं बोली, पर उनके चेहरे पर एक नया षड्यंत्र उभर आया था। घर लौटकर दुर्गा देवी ने अहाना को पानी पिलाया। वह अब थोड़ा संभली, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। फिर भी उसने खुद को मजबूत दिखाया। मां, उसने कहा, जिंदगी में ऐसे पल आते रहेंगे, पर अब मैं डरूंगी नहीं, लड़ूंगी। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो असली शक्ति है। लेकिन अहाना के मन में सवाल गूंज रहा था। वह गुंडा आया कहां से? किसने भेजा? उसके दिल में शक की सुई धीरे धीरे घूमने लगी और वह टिक गई बुआ जी पर। अब हवेली में एक नई जंग शुरू होने वाली थी। सास बहू नहीं, सच्चाई और साजिश की।